हे गाइस, यू आर वाचिंग फायरबॉल रॉक्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्लानिंग का सेकंड पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग के स्टेप्स और टाइप्स ऑफ प्लान। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो मेन हमारा यही काम है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करें। द प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लानिंग का सबसे पहला काम है वो आइडेंटिफाई करना अपने ऑब्जेक्टिव को, और फिर उसके लिए दोबारा से कंटिन्यू करना कि कैसे कैसे हम आगे अपने प्लान पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप आता है हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ क्वाइट अनसर्टेन। सो एवरी मैनेजर हैज़ मेक सर्टेन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। तो जो प्लानिंग है वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व करती है। तो जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्वाइट अनसर्टेन है, यानी हम ये मान नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो हम पहले से अजम्पशन लेके चलते हैं, इसलिए हम डेवलपिंग प्रेमिसेस बनाते हैं। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस कुछ नहीं है, बस एक तरह की एजम्पशन है जो कि फ्यूचर बेस पे बनाई गई है। फिर आता है उसके बाद आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कहता है आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो वो कहता है कि जब हमने डेवलपिंग प्रेमिसेस सेट कर लिया है, फिर उसके बाद हम एजम्पशन देखेंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। फॉर एवरी प्लान द नंबर ऑफ ऑप्शंस all the alternative course of action should be identified. In case of an important project, more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the members of the organization. तो हर एक प्लान के अंदर कुछ ना कुछ तो हर्डल्स आते ही हैं। तो उन हर्डल्स के लिए हम और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम अपने गोल को अचीव करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप जिसका नाम है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब हमने कोर्स ऑफ एक्शन बना लिए, अब हमें उसे इवैल्यूएट करना है। आफ्टर द आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग आउट द पॉसिबल अल्टरनेटिव द नेक्स्ट स्टेप टू इवैल्यूएट ईच अल्टरनेटिव। अब हमारा अगला स्टेप जो है वो ईच अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना है। तो each course will have many variables which need to be weighted against each other। तो जो भी कोई वेरिएबल है वो उसको हम एक दूसरे से वेट करके देखेंगे कि कौन सा जो हमारा वेरिएबल है वो ज़्यादा सूटेबल है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर थ्रूली एग्जामाइंड एंड द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। यानी एक एक बारीकियों पे नज़र डालेंगे हम। जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो एक एक बारीकियों पे नज़र डालेंगे, वेरिएबल्स का कंपैरिजन करेंगे, और ऑल द अल्टरनेटिव शुड बी कंपेयर्ड एंड इवैल्यूएटिव इन लाइट ऑफ फिजिबल कॉस्ट, सीक्वेंस, बेनिफिट एंड सो ऑन। और जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं हमारे उनको हम इवैल्यूएट करेंगे फिजिबिलिटी के तहत, कॉस्ट के तहत, सीक्वेंस के तहत, या फिर और साथ में बेनिफिट के तहत। फिर आता है हमारा अगला स्टेप जिसका नाम है सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव। सिलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे अपने अल्टरनेटिव को। आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज़ अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी ये क्या कह रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग का रियल पॉइंट है वो असल में सबसे ज़्यादा सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव है। तो जो इवैल्यूएशन के बाद जो अगला काम है हमारा वो सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव होता है। तो द अल्टरनेटिव टू बी सिलेक्टेड शुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव सीक्वेंस। यानी जो हमारा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे हम वो
मोस्ट फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और लीस्ट नेगेटिव सीक्वेंस होगा, यानी उसमें सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर आता है समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान में बी सिलेक्टेड इंस्टेड ऑफ द बेस्ट कोर्स। तो हम कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें प्लान में से कोई बेस्ट प्लान चूज़ करना पड़ता है। व्हेन अ प्लान कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस, then the subjectivity, judgment and experience of the manager play an important part in selecting the most variable alternative। और अगर हम कभी प्लान को मैथमेटिकली एनालाइज नहीं कर पाते, सब्जेक्टिवली जजमेंट नहीं कर पाते, तो हम प्लान को एक अलग वेरिएबल से कंपेयर करके देखते हैं और फिर उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। टाइम टू फॉलो अप। इम्प्लीमेंटेशन में ये टाइम टू फॉलो अप से एक पिछला स्टेप है जिसके अंदर हम सब इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने प्लान को। तो प्लान्स आर ऑफ नो यूज़ अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन। अगर प्लान में कोई भी कमी नहीं है तो हम अब इसको एक्शन के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे। So the step is concerned with transforming the plan into the action by the activating other managerial function। और हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे और जो मैनेजरियल फंक्शन है उसको हम इससे एक्टिवेट कर देंगे। फिर आता है फॉलोअप्स एंड एक्शन। फॉलोअप्स एंड एक्शन कहता है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्लान द लास्ट स्टेप इज़ टू पीरियोडिकली रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्लान टू इंश्योर देयर रेलिवेंस एंड इफ़ेक्टिवनेस। तो इसके अंदर ये बताता है कि जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्लान का, वो हमारा एकदम आखिरी स्टेप है और अब हम हर साल ऐसे ही प्लान्स बनाएंगे और पीरियोडिकली उसको इवैल्यूएट करेंगे और हर साल अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये तुम्हारा स्टेप्स ऑफ प्लानिंग जो है वो ख़त्म होता है। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान, तो हमारा सबसे पहला टाइप है प्लानिंग का स्टैंडिंग प्लान। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो क्या कहता है, अ प्लान इज़ वन विच इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन व्हेन एवर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ अराइजेस। यानी एक ऐसे तरीके का प्लान जो कि बार बार यूज़ करें हम जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो, यानी कोई सिचुएशन बार बार अराइज हो रही है और हम उस प्लान को बार बार यूज़ कर रहे हैं, उस प्लान को हम कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। तो जो स्टैंडिंग प्लान है वो एक तो सबसे पहले बार बार यूज़ होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और ये डायनेमिक नेचर में काम नहीं करता। और हमारा अगला पॉइंट है कि इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इसको ज़्यादातर जो है वो टॉप लेवल करता है। फिर आता है हमारा सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान इज़ वन टाइम प्लान विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। यानी ये एक ऐसा तरह का प्लान होता है जो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन करा जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं बजट। तो इसके अंदर की एक्सप्लेनेशन है सिंगल यूज़ प्लान्स आर मेड फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स। तो जो सिंगल यूज़ प्लान है वो नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स को कोप अप करने के लिए बनाया जाता है। दे कांट यूज अगेन एंड अगेन, इसे बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। दे बिकम एब्सोल्यूट आफ्टर द पर्पस एंड कैन बी अचीव। और ये एक ही बारी में ख़त्म हो जाता है जब हमारा पर्पस जो है वो अचीव हो जाता है। और जो इसका लेंथ है वो ज़्यादा ही लंबा नहीं होता, ये बस डिपेंड करता है अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। फिर उसके बाद है कि ये एक ऐसे तरीके का प्लान है जो ओनली लास्ट वन डे एंड लास्ट वीक पे पता लगता है कि ये प्लान हमारा काम करा कि नहीं करा। और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक प्लान्स।
फिर अगला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स विच इज़ मैनेजमेंट सीक टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड्स है हमारे मैनेजमेंट के, और वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो बताता है कि हमारा जो गोल है उसको हमें अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, मतलब ये प्लानिंग का एकदम एंड पॉइंट है, और जो इसके अंदर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्ट हो चुकी होती है। फिर आता है हमारा अगला स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कहता है, स्ट्रेटजी इज़ अ comprehensive plan made in response to change in the business environment to achieve the organizational objective। स्ट्रेटजी एक तरीके का comprehensive plan होता है जो कि बनाया जाता है environment के response में, यानी environment में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से हम एक comprehensive plan बनाते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है कि स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स अ बोर्ड काउंटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस, यानी जो स्ट्रेटजी है वो बोर्ड काउंटर प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनाइजेशन को। 3 तरह की होती हैं ये। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेटजीज बनती हैं। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को अडॉप्ट करने के लिए हमारी स्ट्रेटजीज बनती हैं, और रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हमारी स्ट्रेटजीज बनती है। और फिर आता है हमारा पॉलिसीज़ के अंदर डेफिनेशन है, पॉलिसीज़ आर जर्नल स्टेटमेंट दैट आर गाइडेड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जी टूवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज़ क्या है? एक जर्नल स्टेटमेंट है और एक तरीके का गाइड है जो कि आपको बताता है कि आपकी जो एनर्जी है वो किस तरफ चैनलाइज होएगी, आपकी जो एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज होएगी, यही पॉलिसीज़ बताता है। पॉलिसीज़ आर डिलीवर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। जो पॉलिसी होती है वो ऑब्जेक्टिव के तहत डिलीवर करी जाती है। ये एक तरह के पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट डायरेक्ट करता है और हर एक आदमी को ये मानने पड़ते हैं। और पॉलिसीज़ हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बनती हैं। पॉलिसी जो है वो एक मेजर रोल अदा करती है, और पॉलिसीज़ जो है वो कभी कभी इंटरप्रिटेटिंग स्ट्रेटजीज़ के बेस पे भी काम करती है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड पॉलिसी और लॉन्ग पीरियड पॉलिसी के लिए भी करा जाता है। एक इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, पॉलिसीज़ ऑफ मैनी कंपनीज बी नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज़ लेस देन एज ऑफ 18। यानी ये कहना चाहता है कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि जो कोई भी हम एम्प्लॉय हायर करेंगे उसकी एज 18 से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, 18 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है हमारा अगला प्रोसीजर क्या कहता है? अ प्रोसीजर इज़ अ chronological sequence of various steps to be taken in order to perform an activity is an efficient manner। तो प्रोसीजर क्या है? एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो कि बताता है कि हमें कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हमारा कम से कम टाइम लगे। और जो ये प्रोसीजर है वो इंटर रिलेटेड होता है पॉलिसीज़ के, और एक तरीके से फ्रेमवर्क में काम करता है। फिर आता है हमारा मेथड कहता है अ मेथड इज़ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर ऑपरेशन और एन एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड। मेथड कहता है कि ये एक तरीके का प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन और एक्टिविटी में परफॉर्म करा जाता है। मेथड specify the manner in which each segment of a task can be performed efficiently and effectively. The method may vary from the task to task। जो मेथड है वो टास्क टू टास्क वेरी करता है, और ये एक ईच सेगमेंट में काम करता है जो कि जो काम है हमारा
वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो, इसलिए हमारा जो मेथड है वो काम करता है। सिलेक्टिंग अ प्रॉपर मेथड सेव टाइम। अगर हम प्रॉपर मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो उससे हमारा टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा, एफर्ट सेव होंगे, और क्या होगा, जो हमारी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी। मेथड शुड बी स्टार्टेड इन क्लियर एंड प्रिस्क्राइब terms to improve organizational efficiency and being audience to a workplace। जो मेथड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना ऑर्गेनाइजेशनल को एफिशिएंटली इंक्रीज़ करना है और वर्क प्लेस को एकदम पीसफुल वर्क करना है वर्क प्लेस पे। फिर आता है हमारा रूल क्या है? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट टू बी डन। रूल्स एक तरह का स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है जो कि इन्फॉर्म करता है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या हमें करना है, व्हाट इज़ टू बी डन। रूल्स रिफ्लेक्ट द मैनेजरियल डिसीजन दैट सर्टेन एक्शन मस्ट नॉट टेकन। मतलब रूल्स ये बताता है कि कौन से हमारे एक्शन सर्टेन है और कौन से ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से ज़रूरी नहीं है। रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं, डिमांड स्ट्रिक्ट होते हैं। रूल जो हैं वो ज़्यादातर सिंपल होते हैं, लेकिन जो रूल होते हैं उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी कभी चेंज नहीं होती। रूल्स आर इन्फोर्स्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड अवॉइड द डिसऑर्डर एंड चाओस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो डिसऑर्डर्स है और डिसिप्लिन है उनको जो रूल्स है वो एकदम फोर्स करके रखता है। फिर आता है हमारा अगला बजट। बजट एक तरह का स्टेटमेंट होता है। बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो बजट है वो एक तरह का स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है और इसके अंदर न्यूमेरिकल टर्म्स से हम इसको दर्शाते हैं, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। बजट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान्ड वंस एंड दे एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट एक तरह का कंपैरिजन होता है जो कि हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट और जो हमने पहले से प्लान करके रखा होता है कि कितना बजट होगा हमारा, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में दर्शाता है। फिर आता है बजट इंजेक्ट द सेंस ऑफ क्लैरिटी डायरेक्शन एंड पर्पस। बजट जो है वो हमारा सेंस ऑफ क्लैरिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है, पर्पस बताता है ऑर्गेनाइजेशन का। प्लान जो बजट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है हमारा लास्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क एंड अदर एलिमेंट्स। प्रोग्राम जो है, जो हमने पीछे पढ़े जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान, उनका एक तरीके से मिक्सचर है। इसके अंदर सब आते हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल, टास्क, स्ट्रेटजीज़, मेथड्स, सब चीज़ें जो कि विच इज़ डिज़ाइन टू गेट अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि डिज़ाइन करा जाता है सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोग्राम जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। प्रोग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलते हैं। प्रोग्राम जो है वो फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, और जो प्रोग्राम जो है एक फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और मैं आपको आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।